बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वीडियो क्लिप में आपको मूंग की कामयाब फसल के लिए चंद ज़रूरी हदायत दी जाती हैं। तो पहली तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ इसको हल्की मैरा सेहतमंद ज़मीनों में ही दिल से काश्त किया जाए। 15 किलो बीज इस्तेमाल किया जाए। अगर गलत ज़मीन में लग जाए, चिकनी या कलराठी ज़मीन में, राइस जोन या वस्ती पंजाब की भारी ज़मीनों में लग जाए ना, तो नुकसान ही हो जाता है, कोई खास पल्ले नहीं पड़ता है। इसको मुतलका ज़मीन में लगाना चाहिए। तो बीज जो है ना, ये 8-10 किलो कम है, 15 किलो से कम इस्तेमाल नहीं करना। एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि फास्फोरस के बगैर जो है ना, वैरायटी जंबो हो या अदरी की हो या नयाबी की, कोई भी ये कोई पैदावार नहीं देती। ये फास्फोरस लविंग क्रॉप है। का मतलब एक बोरी डीएपी डालें, बल्कि खड़ी फसल जब कैनोपी बना ले तो इसके ऊपर भी फास्फोरस खादें जो है ना, ये स्प्रे करें। यूरिया जो है ना, ये कम ही इस्तेमाल किया जाए तो बेहतर है। तो तीसरी बात यह है कि इसके बेड शेपर कम प्लांटर की मदद से ये बेड के किनारों पे काश्त किया जाए तो बेहतर है। अगर रेतली ज़मीन है तो ड्रिल भी किया जा सकता है, लेकिन बेड शेपर कम प्लांटर से काश्त की का फ़ायदा ये होगा कि खुश्क ज़मीन में जब हम काश्त करने के फ़ौरन बाद पानी लगाते हैं और अगले दिन पेंडिमेथिलिन या एस्मेटोलाक्लोर ये हम स्प्रे करके जड़ी बूटियों को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर जाते हैं। बल्कि अगर 20 दिन के अंदर अंदर पहले हमने डुअल गोल्ड या पेंडिमेथिलिन इस्तेमाल नहीं की तो लैक्टोफेन जो है ना, ये हम स्प्रे कर सकते हैं 150 मिलीलीटर पी एकड़ के हिसाब से। इसके ऊपर लश्करी सुंडी और थ्रिप्स का भी अटैक होता है, तो इनके लिए एबामेक्टिन या नोवा स्टार FM3 में ये स्प्रे करने में दोनों किस्म के कीड़ों को कंट्रोल में आसानी रहती है। तो बहरहाल बात यह है कि मेरी बात का खुलासा ये है कि ये मुतलका इलाके में ही मूंग को काश्त किया जाए। जो जहाँ पे ये बनता है, जो ज़मीनें इसकी जहाँ का हकदार है ना, इसको वहीं उगाया जाए। हर जगह पे ये नाकाम हो जाता है। अच्छी किस्म लगाएं और डीएपी डालकर लगाएं। बेड प्लांटर की मदद से काश्त करेंगे, जड़ी बूटियों और कीड़ों को कंट्रोल केमिकल तरीके से कंट्रोल कर लिया जाए ना, तो 90% तक ही होना ये फसल कामयाबी से हमकिनार हो जाती है।